बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। फैसला कुन दिन का आगाज़ हो चुका है। आज 24 तारीख है और इतवार का दिन है। नाज़रीन कराम, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त मूवमेंट शुरू हो चुकी है। यह सुबह सवेरे का टाइम है, लेकिन पहला जो काफिला है इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुका है और सबसे पहले निकलने वाला यह काफिला चित्राल से रवाना हुआ है और यह सीधा इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। अब नाज़रीन कराम, ये जो दिन है या ये जो कॉल है, यह 24 नवंबर की आज इसे फाइनल कॉल कहा जा रहा है। यह दोनों तरफ से करो या मरो की कॉल है। इमरान खान साहब ने सीधा और वाजे कह दिया है कि किसी सूरत भी इसको ना पोस्टपोन किया जाएगा ना कैंसिल किया जाएगा। जो होगा आज होगा और हर सूरत होगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने, नाज़रीन कराम, हमने ये देखा कि उन्होंने एक आयरन कर्टन, जैसे कि लोहे की चादर, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द डाल दी है। 54 मकामात के करीब, आपने इस्लामाबाद के करीब जब पहुंचेंगे तो 54 मकामात के ऊपर कंटेनर्स लगे हैं जिनसे क्रॉस होके आपको डी चौक में जाना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क की तमाम बड़ी शाहराहें बंद हैं और इस वक्त पुलिस को यह हुक्म दे दिया गया है कि आपने किसी भी आने वाले शख्स को जाने नहीं देना। यानी कि पुलिस इतनी एग्रेसिव जितनी कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। पुलिस का इतना एग्रेसिव प्लान हमने कभी नहीं देखा जितना इस बार है। पुलिस को हमने इतना, यानी पुलिस नहीं, मोहसिन नकवी साहब या उनके वो फैसला साज या मुक्तदरा को हमने इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना अब देख रहे हैं। तो वो परेशानी से पैनिक होकर मजीद सख्त इक़दाम कर रहे हैं। तो ऐसी पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है? खबर यह है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी एक शानदार हिकमत अमली अपनाई है, ऐसा जबरदस्त हाल निकाला गया है कंटेनर्स का, रुकावटों का, सिग्नल्स बंद का, पुलिस का, हर चीज का ऐसा जबरदस्त हाल निकाला है कि ये इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। पीटीआई ने भिगो भिगो के मारने का फैसला कर लिया है। यानी भिगो से वो पुरानी मिसाल है ना, वो कहते सी पालो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ या तेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ तेल ਦੇ ਵਿੱਚ भिगो भिगो के मारो किसी ਨੂੰ। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और पीटीआई की काउंटर जो स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई, तो पीटीआई काउंटर स्ट्रैटेजी क्या बना रही है, वो क्या इकदाम कर रहे हैं और पीटीआई क्या इकदाम कर रही है, इसके ऊपर आज नाज़रीन कराम तमाम एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं लेके आऊँ आपके सामने। डिटेल के अंदर आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे फट्टे चक दिए हैं। एक दरखास्त के साथ, इंपॉर्टेंट, आज के दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर उस अकाउंट की रीच कम की जा रही है जिस अकाउंट पे इमरान खान का नाम आ रहा है। तो इस ऐसे में आप हमारे हाथ हैं, आप हमारे बाजू हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। सूरत हाल सुनिए नाज़रीन कराम, क्या क्या हो रहा है। कल रात सवाबी की तरफ जाने वाली जो प्राइवेट क्रेन्स थी और जो उनके साथ ड्राइवर्स थे और कंडक्टर्स थे, न जाने कैसे और कहाँ से, यानी कि क्योंकि आपको पता कंटेनर्स हैं तो ऑब्वियसली जो क्रेन्स हैं उनका सबसे बड़ा किरदार है। तो न जाने कहाँ से उनके ऊपर फायरिंग हो गई, खून देखा गया वहाँ पर। ऑब्वियसली लोग वहां पे पहुंच गए, लेकिन वो क्रेन्स के ड्राइवर्स और क्लीनर्स, कंडक्टर्स दोनों गायब हैं। अभी इब्तदाई इतलात है कि शायद ड्राइवर्स और क्लीनर्स और कंडक्टर्स को अगवा कर लिया गया है। यानी इस हद तक बर्बरियत सवाबी के अंदर जो है ये वाक़या पेश आया। दूसरा नाज़रीन कराम, इन्होंने जो सबसे बड़ी तहरीक इंसाफ ने जो शानदार हिकमत अमली अपनाई है ना, मैं उस पर बताता हूं। इन्होंने ये किया, गवर्नमेंट ने ये किया, इन्होंने कहा कि जी सबसे पहला काम ये करो कि शहर बंद कर दो। मिसाल देता हूं मैं आपको, इस वक्त आप लाहौर को देखें ना तो लाहौर पे अमृतसर जाना आसान है, गुजरांवाला आना बहुत मुश्किल है। इतने कंटेनर्स हैं, इतनी जगहों से बंद है। आपकी सियालकोट मोटरवे बंद, आपकी ये M1 मोटरवे बंद, M2 मोटरवे बंद, यानी M2 मोटरवे जो लाहौर से इस्लामाबाद जा रही है, M1 वो जो पेशावर, सारी मोटरवेज बंद, आपका जीटी रोड बंद, कोई एक रास्ता नहीं है, पुल बंद, दरियाओं से भी आप गुजर के नहीं जा सकते हैं, इतनी सख्त सिक्योरिटी है। तो ऐसे में क्या किया जाए, लोग निकल ही नहीं सकेंगे फिर अगर, तो इस तरह से सूरत हाल है। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा ही शानदार हिकमत अमली अपनाई है। उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, हम स्लो मूव करेंगे, ठीक है, इन्हें थका थका के मारेंगे। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। यानी कि जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब 2-3 दिन इस्लामाबाद पहुंचने में ले जाए। मुझे नहीं लगता है कि कल रात, यानी आज रात से को छोड़ के कल रात तक भी
आज रात तो किसी सूरत अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कल रात भी उस तरह से इस्लामाबाद जो है ना वो उस तरफ जा सकें, क्योंकि इरादा ये है कि ये बंद करके रखें जितना बंद करके रख सकते हैं। आपको पता है कितना नुकसान होता है ये जो गवर्नमेंट करी, ना तो तहरीक इंसाफ ने रास्ते बंद किए हुए हैं, ना किसी और जमात ने। 192 अरब रुपए का, यानी कि तकरीबन दो, और ये मैं जो फिगर कोट कर रहा हूं ये मैं आपके वजीर खजाना की कोट कर रहा हूं, एक्चुअल फिगर इससे भी ज्यादा है, लेकिन 192 अरब रुपए का रोजाना का लॉस है। तो ये लॉस गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इनके अंदर इतना पीछा नहीं है। तो पीटीआई ने यह फैसला किया कि हम स्लो मूव करेंगे, और शायद ये कह दें, मैं बल्कि एक सजेशन तो ये भी देख रहा था, इफ्तिखार शिराजी साहब की सजेशन थी कि पीटीआई कहे ठीक है हम मूव कर पड़े हैं, लेकिन हम तब तक इस्लामाबाद की तरफ आएंगे नहीं जब तक ये कंटेनर्स नहीं हटाते हैं। कितनी देर फसीलें लगा के रख सकते हैं, कितनी देर कंटेनर्स लगा के रख सकते हैं, इनकी चटनी निकल जाएगी, मुमकिन ही नहीं है। तो ये जो स्लो मूव करने वाला फैसला है इसने ख्वास बाख्ता कर दिया है मोहसिन नकवी सरकार को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो हैं ही कोई नहीं, असल मोहसिन नकवी है, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के ऊपर असल आशीर्वाद है। एना दी की जरूरत है, एना दी की औकात है, असल मामला तो मोहसिन नकवी का है। तो ये उन्होंने दूसरा फिर नाज़रीन किराम इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कंटेनर्स की इस दफा दीवारें खड़ी की, और मैंने तो कहा कि आइन वो हरी चादर डाल के उसके ऊपर आइन का मकबरा बनाया इन्होंने, और इन्होंने साथ में किया है कि कंटेनर्स को वेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो वेल्ड करके ना साथ में तो वो जोड़ रहे हैं। पहले होता था एक एक दो कंटेनर होते थे, इस दफा ये दीवारें खड़ी कर रहे हैं कंटेनर्स की, तो वो वेल्ड करके साथ में जो है ना वो उसको चिमटा रहे हैं। और फिर हमने ये देखा रात एक कंटेनर के अंदर वो वेल्डिंग की वजह से आग लगी, करोड़ों रुपए का लोगों का सामान जल के राख हो गया। इनका तो टठेकू का भी फर्क नहीं पड़ता है, करोड़ों का लोगों का सामान। कुछ लोग तो कह रहे थे ना आप चोरी की था, लेकिन मैं खैर इस बात को मानता हूं कि चलो ठीक है, वो आग लगी होगी, वो करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। इसके ऊपर पीटीआई की हिकमत अमली ये है, जो काफिले खास तौर पर पेशावर वगैरह से आ रहे हैं, उनकी हिकमत अमली ये है कि बड़ी तादाद के अंदर क्रेनों को साथ रखा जाए। और ये बेवकूफ़ है, इन्हें अंदाजा नहीं है कि जब आप कंटेनर्स को वेल्ड कर देते हैं तो उनको एक एक कंटेनर्स को उठा के मूव करवाना मुश्किल होता है। जिन कंटेनर्स को वेल्ड करके आपने इकट्ठे जोड़ा हो, उन्हें अगर फोर्स के साथ पुश किया जाए तो वो सारे के सारे कंटेनर्स साइड पे हट जाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल नहीं होता उनको। तो ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर मशीनरी, जिसके अंदर ना सिर्फ क्रेनें हैं, जिसके अंदर यानी कि मिसाल लीजिए इन्होंने सड़कें खोदी हुई हैं, ठीक है, सड़कें खोद रखी हैं, तो उन सड़कों को यानी कि खंदकें बना रखी हैं अपने तौर पे, उन खंदकों को बंद करने के लिए भी मशीनरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर जो पेशावर वाला काफिला है वो अपने साथ लेकर आ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो सड़कें खोद दें, चाहे वो कंटेनर लगा दें, इसका हल अगले साथ करके आ रहे हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, इन्होंने ये किया है, इन्होंने सिग्नल्स बंद कर दिए हैं, और इनका सिग्नल बंद करने का सबसे बड़ा जो है ना वो मामला ये है कि ये जो आपस की कम्युनिकेशन है इनकी तोड़ी जाए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं, इतना बड़ा काफिला होगा, अगर काफिले दरमियान से डिवाइड कर दिए जाते हैं और सिग्नल नहीं आते हैं और काफिलों को डिस्पर्स कर दिया जाता है, डिवाइड एंड रूल कर दिया जाता है, तो बड़ा आसान है गवर्नमेंट के लिए इनको डिवाइड एंड रूल करना, इनको मतलब तकसीम करके उनको मारना। तो उसके लिए दो हिकमत अमली मेरी इत्तलात के मुताबिक अपनाई गई हैं, दो तरीकों से इस पूरे मामले से बचा जा रहा है। नंबर 1, नाज़रीन किराम, ये अपने साथ सैटेलाइट फोन लेकर आ रहे हैं या वायरलेस फोन लेकर आ रहे हैं। वो वॉकी टॉकी होता है, आपने देखा है, खैर उनको इंटरसेप्ट करना को बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इंटरसेप्ट करके करेंगे क्या, असल मकसद तो ये है कि कम्युनिकेशन हो। बहुत सारे लोगों ने ऐसी एप्लीकेशंस कर ली हैं जो कि सिग्नल्स जिनके लिए जरूरी नहीं है, जो ब्लूटूथ के साथ चलती हैं और जिनका 200-250 मीटर तक जो है ना वो सर्कल है। तो जो मेन क़यादत है हमारी इत्तलात के मुताबिक, वो एप्लीकेशंस भी मुख्तलिफ उनके पास हैं, और ये इस दफा इन्होंने नाम दिया हुआ है इसको इस्लाम वायरलेस सिस्टम। ये जो अपने साथ लेके आ रहे हैं वायरलेस का वॉकी टॉकीज लेकर आ रहे हैं, ये हर एक सरकर्दा रहनुमा के पास होगा जो कि काफिले को लेकर चलेगा। और इस बार जो सबसे बड़ी हिकमत अमली अपनाई गई है वो नाज़रीन किराम ये है कि डिवाइड नहीं होना शहर में। पिछली दफा आपको पता ना कटी पहाड़ी से और फिर वो अली अमीन गंडापुर अलग हो गए, फिर वो ये सारी चीजें। इस दफा ये इरादा किया गया है कि कुछ भी हो जाए काफिला कटेगा नहीं, और हर एक टुकड़ी के अंदर, काफिले की हर एक टुकड़ी के अंदर एक प्रोमिनेंट शख्स जरूर होगा, हर एक टुकड़ी के अंदर प्रोमिनेंट शख्स मौजूद होगा। तो ये इस वक्त तक का जो है ना वो फैसला किया गया है, और सारे ये लोग जो है ना वो इकट्ठे चलेंगे। अच्छा, मैं लाहौर वगैरह के लिए आपको बता दूं, यहां पर भी जो है ना वो कुछ चीजें तब्दील की गई हैं, और वो तब्दीलियां बड़ी मतलब जरूरी है आप तक पहुंचाना, चूंकि लाहौर को एक खारदार तारे लगाकर एक कले के अंदर तब्दील कर दिया गया है कि ना कोई आवे ना कोई जावे, इसी तरह की सूरत रहे। तो इसका बेहतरीन हल फिल वक्त के लिए ये सोचा गया है कि बत्ती चौक में सारे इकट्ठे हो जाए।
फिर वहां पर देखेंगे कि क्या करना है, वहां पर धरना देना है या फिर वहां से मूव करना है। लेकिन जो भी होगा सारे इकट्ठे होंगे। मेरे ख्याल से पीटीआई लाहौर असेस करना चाह रही है कि कितनी बड़ी तादाद में हम अवाम निकाल लेते हैं। अगर तो बहुत बड़ा रेला इकट्ठा हो जाता है तो फिर ये मूव करेंगे और फिर इनके लिए रुकावटें हटाना को बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा। हो या फिर ये हो सकता है फिर ये कहेंगे हम लाहौर में ही एहतजाज करेंगे, फिर ये मूव ना करें, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा मसला फंड्स का भी इतना करना। मैंने आपको बताया था, क्योंकि कोचें मैनेज करना, मैंने आपको बताया था एक कोच के ऊपर 2 लाख रुपए तकरीबन पाकिस्तानी खर्चा आता है, खाना अलग है, यानी कि 1.25 लाख रुपए तक रेंट है और फिर 70 से 75 हज़ार रुपए इन लोगों का खाना है। और फिर मसले की बात तो यह है ना कि अगर सीधा सीधा रास्ता हो, रास्ते में रुकावटें हो रही है, वो ज़्यादा रिस्क पैदा हो जाता है, तो वो बड़ा काम खराब है। तो देखना यह है कि कल लाहौरी, अगर लाहौरी निकल आए, अगर नाज़रीन कराम लाहौरी निकल आए तो गेम यहीं से तब्दील हो जाएगी। अगर लाहौर वाले बाहर आ गए तो गेम यहां से निपट जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि यह भी मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो मुकम्मल भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट कवरेज करने वाला है। तो ऐसे में आपने उन तमाम लोगों को फॉलो करके रखना है जो आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट्स देते रहे और आपको बताते रहे कि क्या क्या चल रहा है। तो ये आपका काम है। अच्छा जनाब, अगली खबर सुनिए। अगली खबर यह है कि इन्होंने एक और बेवकूफाना काम किया गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले से निपटने के लिए। इन्होंने नेक्टा के जरिए जनाब एक अलर्ट जारी करवा दिया जी, दहशतगर्दी हो सकती है, और 200 के करीब दहशतगर्द हैं जी, जो पता चला जी 19 और 20 के दरमियान वो आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और दिस एंड दैट। मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि चले फॉल्स अलार्म है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इतना कुछ जो कुछ कर रहे हैं तो आप आलमी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। कल को आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी है या और मुख्तलिफ सारी चीज़ें होगी तो आप उन्हें ये कहेंगे कि देखिए हमारे मुल्क की सूरत हाल तो ये है कि साढ़े को ऐसे दहशतगर्द दंदनादे फिर रहे हैं, तो वो भाई कैसे दूसरे मुल्क आपके ऊपर बिलीव करेंगे। तो ये मुझे लगता है जो है ना वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की गई है। ये करने से इनको जो है ना वो रोकना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की सूरत हाल है। मैंने आपको बताया कि चित्राल से पहला काफिला रवाना हो चुका है। आज एक बहुत बड़ा अवाम का रेला, अवाम का सैलाब इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। हमारी इत्तलात ये हैं कि कांपें टांग चुकी हैं। अगर काम पे ना टांगी होती तो ये, और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि इस बात को भी खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता। नाज़रीन किराम इस बात को समझ लीजिए, इस बात को खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता कि इमरान खान से रब्ता नहीं होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं और बड़ी तसल्ली से बता रहा हूं कि इमरान खान से रब्ता किया जा सकता है, और इमरान खान को कहा जा सकता है कि आप प्लीज़ कॉल ऑफ कीजिए चीज़ों को। और इमरान खान ने भी दरवाजे खुले रखे हुए हैं। इमरान खान मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखेंगे। कल और आज का दिन इंपॉर्टेंट है। आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इमरान खान सुबह उठ चुका होगा और वो अपनी एक्सरसाइज में मसरूफ़ होगा, और वो सोच रहा होगा कि उसकी कौम उसके लिए निकलेगी, उसके वारिस उसके लिए आएंगे, और आज दोपहर तक सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तानियों को कितना दर्द, दुख और तकलीफ है इमरान खान की। देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।